खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हैं। बन्नू में इस वक्त हालात कशीदा बताए जा रहे हैं, जहाँ पे कानून नफिज करने वाले इदारे काफ़ी मुतहर्रिक हैं। इस बारे में काफ़ी सवालात भी किए जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन सवालात के जवाब आपको दे सकें। बन्नू में हो क्या रहा है? बन्नू में गुज़श्ता हफ्ते एक कार्रवाई शुरू की गई और ये इसे इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन का नाम दिया गया है, जिसमें वहाँ पर कुछ ऐसे मखसूस इलाके हैं जहाँ पर पुलिस और उनके साथ जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उन मुश्तबे मकामात पर, उन मशकूक जगहों पर जा रही हैं जहाँ पर ये अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इतलात हैं और वहाँ पर वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसके लिए गुज़श्ता हफ्ते कोई तकरीबन 15 जुलाई को टेलीफोन की सर्विस है, मोबाइल फ़ोन सर्विस है और इंटरनेट की सर्विस है, उसकी भी बंदिश का ऐलान किया गया था और वो कोई एक हफ्ते तक बंद रही, लेकिन अब गुज़श्ता रोज़ उसको खोल दिया गया है। इस बारे में पहले रोज़ जब ये कार्रवाई की गई थी बन्नू के जो जानी खेल और बक्का खेल के इलाकों में, तो उसके बाद ISPR की जानिब से एक बयान जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने कोई इस कार्रवाई में 24 मुश्तबे अफराद को या अस्करियत पसंदों को हलाक किया है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। इसमें 50 के करीब लोग जो सस्पेक्ट्स हैं वो अरेस्टेड हैं और लाइव इनकाउंटर्स में 6 के करीब जो हैं वो किल्स हमें मिल चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख रहे हैं कि ये सबसे एरिया का सबसे बड़ा कमांडर है खैबर। इसके घर में हम मौजूद हैं, यहाँ पे खड़े होकर लोगों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम यहाँ पे मौजूद हैं उनकी हिफाजत के लिए और इंशाल्लाह लोगों के शाना बशाना उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। आखिर बन्नू में ये टारगेटेड कार्रवाइयों की ज़रूरत क्यों पेश आई? लेकिन बन्नू में हालात इतने कशीदा थे कि वहाँ पर आए रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर हमले हो रहे थे और उसमें बारूद से भरी हुई गाड़ियों के साथ पुलिस थानों पे हमले हो रहे थे और उन लोगों पे भी हमले हो रहे थे या उन इलाके के लोगों पे जो कि पुलिस का साथ दे रहे थे। जून के महीने में फतेह खेल के जो पुलिस चौकी थी उसके ऊपर हमला हुआ था और फिर ये 15 जुलाई को मीरियान थाने के ऊपर एक बारूद से भरी हुई गाड़ी लाई गई थी और उसके ऊपर हमले की कोशिश की गई थी और फिर जवाबी कार्रवाई भी की गई थी। इन 6 महीनों में जो गुजरे हैं खैबर पख्तूनख्वा में कोई 122 से ज़्यादा पुलिस एहलकार को टारगेट किया गया है। ये तमाम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, वो जिन ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं जिसमें मास एवैक्यूएशन और लोगों का वो होता था इनखिला, ऐसे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा और ये छोटे मोटे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे क्योंकि आप भी इस इलाके के रहने वाले हैं, आपको तमाम मसाइल का पता है और हमारी प्रोविंशियल हुकूमत और स्पेशली मैं इसको फुली ऑन करता हूँ। तो बन्नू के अवाम इस सारी सूरत हाल से कैसे मुतासर हो रहे हैं? मीरियान का जो थाना है, बक्का खेल है, इसके अलावा वहाँ पे जानी खेल के इलाके हैं जहाँ पे इनको पता था कि यहाँ पे ये मुश्तबे लोग हैं, तो उस इलाके का इन्होंने घेराव कर लिया था। तो वहाँ पर कोई 600 के करीब ऐसे घराने थे जिनको इन्होंने निकाला और उनको एक अलहदा से उनको शेल्टर भी दिया गया है। बन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले एक सीनियर सहाफ़ी फिदा अदील से फिर मैंने पूछा कि बन्नू के लोग इन हालात में फिर क्या कर रहे हैं। जहाँ पे मुतासरा इलाके हैं वहाँ लोग महसूर होकर रह गए हैं। कर्फ्यू की सी सूरत हाल है और कुछ ख़ानदान ऐसे हैं कि वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते, कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पे आप दाखिल नहीं हो सकते। कुछ ख़ानदानों को राशन की फराहमी का सिलसिला भी शुरू किया गया है इंतज़ामिया की तरफ से। एक अरसे के बाद एक शहरी इलाके में इस तरह का मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करके कार्रवाई की गई है। उससे पहले कबायली इलाकों में तो हमने सुना था, जैसे जनूबी वज़ीरिस्तान या शुमाली वज़ीरिस्तान हो गया, लेकिन शहरी इलाकों में ये कार्रवाइयाँ इस वजह से वहाँ पे लोग काफ़ी इसमें तशवीश पाई जाती है और वो लोग भी, उनके कारोबार और वो भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं।